एक ज़माने में पहाड़ों के दरमियान वाक़या पुरअमन गांव में एक इलियास नाम का मेहनती किसान रहता था। इलियास अपने नरम दिली और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वो अपनी खेत पर अनथक मेहनत करता, फसलें उगाता और अपने जानवरों की देखभाल करता था। उसके जानवरों में भेड़ बकरियों का एक रेवड़ और मुर्गियों का हौल था, जिसे इलियास बहुत ही पसंद करता था। इलियास अपने जानवरों और अपनी फसलों के साथ बहुत ही मोहब्बत करता था और उनकी देखभाल किया करता था। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इलियास के रेवड़ के साथ एक ऐसा वाकया होता है जिसे इलियास देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है। गांव के करीब जंगल में एक लूना नाम की चालाक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी हमेशा बगैर किसी मेहनत के अपने पेट को भरने की कोशिश करती रहती थी। एक दिन लोमड़ी की नज़र इलियास के मुर्गों पर। इलियास के मुर्गे काफी सेहतमंद थे, जिसे देखकर लोमड़ी की राल टपकने लगी। लोमड़ी ने सोचा क्यों ना वो इलियास के मुर्गों को ही आज रात का डिनर बनाए। लोमड़ी किसान को धोखा देने की तदबीर सोचने लगी ताकि वो किसान की इन सेहतमंद मुर्गों को हासिल कर सके। जैसे ही रात होती है, लोमड़ी अपनी गार से बाहर निकलती है। गांव में हर तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था। इलियास के घर की कोई चार दीवारी नहीं थी। इलियास की मुर्गियां घर के सहन में एक बहुत बड़े बॉक्स के अंदर मौजूद थीं। लेकिन इलियास के मुर्गों को शिकार करना आसान नहीं था। इलियास का एक बहुत ही वफादार कुत्ता जिसका नाम मैक्स है, वो रात को इन मुर्गियों की बॉक्स की चौकीदारी करता था। इलियास के कुत्ते ने जब लोमड़ी को देखा तो वो जोर जोर से भौंकने लगा। लोमड़ कुत्ते से जान छुड़ाकर अपने बिल की तरफ भाग गया, लेकिन लोमड़ी ने हार नहीं मानी। लोमड़ी पूरी रात अपनी गार में ये सोचती रही कि वो कैसे किसान को धोखा देकर उसके मुर्गों को हासिल कर सके। दिल में एक ख्याल आया कि वो बेस बदलकर किसान को धोखा दे। लोमड़ी ने एक पुरानी चादर से अपने आप को ढांप लिया और अपने सर पर टोपी पहन ली। सुबह जब किसान अपने खेत में काम कर रहा था तो चालाक लोमड़ी एक खत लेकर किसान के पास पहुंची। उसने किसान को मुखातिब होकर कहा, गुड मॉर्निंग मेहरबान किसान, मैं बादशाह का सिपाही हूँ। बादशाह सलामत ने आपके नाम एक खत लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिए। इलियास ने बड़ी हैरानगी के साथ लोमड़ी की तरफ देखा। लोमड़ी एक सिपाही की तरह नजर आ रही थी। इलियास ने लोमड़ी से मुखातिब होकर कहा कि बादशाह सलामत मुझसे क्या चाहते हैं। लोमड़ी ने बड़ी मकारी से कहा कि मुझे कुछ इल्म नहीं। बादशाह सलामत ने आपके लिए इस खत में एक पैगाम भेजा है। इलियास ने लोमड़ी से वो खत लिया और उस खत को खोलकर पढ़ने लगा। उस खत में लिखा था कि बादशाह सलामत ने आपकी उम्दा मुर्गियों के बारे में सुना है और आपसे दरख्वास्त है कि आप उन उम्दा मुर्गियों में से 3 मुर्गियां शाही बावर्ची खाने में तोहफे के तौर पर भेज दें। इलियास ने घबराते हुए अपनी सबसे बेहतरीन 3 मुर्गियां लोमड़ी के हवाले कर दी। लोमड़ी वो मुर्गियां लेकर बड़ी चालाकी के साथ जंगल की तरफ चल पड़ी। कुछ दिन बाद इलियास का वफादार कुत्ता मैक्स जंगल की तरफ गया। वहाँ मैक्स को मुर्गियों के कुछ पंख मिले। मैक्स उन मुर्गियों को पंखों को देखकर पहचान गया कि ये उनकी ही मुर्गियों के पंख हैं। मैक्स ने उन मुर्गियों के पंखों को इकट्ठा किया और फौरन इलियास के पास पहुंचा। मैक्स ने इलियास को कहा कि जो मुर्गियां हमने बादशाह के वजीर को दी थी, ये उन्हीं मुर्गियों के पंख हैं। इलियास उन मुर्गियों के पंखों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया कि ये मुर्गियों के पंख जंगल में क्या कर रहे हैं। अचानक इलियास के कुत्ते के दिमाग में एक ख्याल आता है कि उस दिन रात को एक लोमड़ ने इनके मुर्गों के बॉक्स पर हमला किया था, जिसको मैक्स ने दूर भगा दिया था। मैक्स ये सारा वाकया इलियास को बताता है। तब इलियास को चालाक लोमड़ की चालाकी की समझ आ जाती है, तो वो समझ जाता है कि उस दिन बादशाह का सिपाही वो मकार लोमड़ी थी जिसने इलियास को धोखा दिया है। इलियास अब मकार लोमड़ी को सबक सिखाना चाहता था। बस चाहता था कि वो उस मकार लोमड़ी को ऐसा सबक सिखाए जो वो कभी ना भूले।
उसी दिन रात को चालाक लोमड़ी ने दोबारा इलियास की मुर्गियों को खाने का फैसला किया, लेकिन इस बार लोमड़ी ये जानती थी कि इलियास का वफादार कुत्ता उसके मुर्गों की चौकीदारी करता है। लोमड़ी बहुत ही खामोशी के साथ इलियास के घर के करीब आकर बैठ गई और इस बात का इंतज़ार करने लगी कि वो वफादार कुत्ता कब इधर उधर होगा और वो हमला करके इलियास की मुर्गियों को शिकार कर सके। इलियास के प्लान के मुताबिक उस रात इलियास और उसका कुत्ता दूर एक घास की खेत में छुपकर ये सारा मंजर देख रहे थे। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मक्कार लोमड़ी ने इलियास के मुर्गों पर हमला करने का सोचा। जैसे ही वो मुर्गों के बॉक्स के करीब पहुंची और उसने अपना पाँव मुर्गों के बॉक्स के करीब रखा, उसका पाँव नीचे बिछी जाल के अंदर फंस गया। लोमड़ी इलियास के बिछे जाल के अंदर फंस जाती है। इलियास और उसका वफादार कुत्ता फौरन लोमड़ी के पास पहुंच जाते हैं। लोमड़ी ने जब इलियास और उसके वफादार कुत्ते को देखा तो लोमड़ी बहुत ज़्यादा डर गई। इलियास ने लोमड़ी को सख्त सज़ा देने का फैसला किया, लेकिन लोमड़ी ने इलियास से दरख्वास्त की कि वो उसे माफ़ कर दे। लोमड़ी ने बहुत ही मासूमाना अंदाज से कहा कि वो काफ़ी दिनों से भूखी थी, तभी उसने ऐसा कदम उठाया। इलियास को लोमड़ी की यह बात सुनकर रहम आ गया। इलियास ने लोमड़ी को सख्त वार्निंग दी और कहा कि इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। लोमड़ी ने इलियास से वादा किया कि वो कभी भी दूसरों को धोखा नहीं देगी और हमेशा मेहनत करके खाना खाएगी। लोमड़ी, इलियास और उसका वफादार कुत्ता ये तीनों बहुत ही गहरे दोस्त बन गए। लोमड़ी इलियास की फसल की देखभाल करती, उसको दूसरे जानवरों से महफूज रखती। उसके बदले में इलियास लोमड़ी को खाना खिलाता था। इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि मेहरबानी और ईमानदारी दिलों के मुश्किल तरीन हालात को भी बदल सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सबक हासिल होता है कि मेहरबानी और ईमानदारी मुश्किल तरीन हालात को भी बदल सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।